जय पाटिल तैयार। चलिए फील्डिंग में यहाँ पर बदलाव देखने मिलता हुआ। चलिए स्पीडअप कीजिए, आपके पास 20 मिनट है 4 ओवर के लिए। ऑलरेडी आपने यहाँ पर दो बॉल के लिए 3 से 3.5 मिनट यूटिलाइज कर लिए हैं इस ओवर में। ओहो गतिवान गेंदबाजी फिर से एक बार, लेकिन इस वक्त लाइन को छोड़ती हुई गेंद थी ये। अंपायर दर्शाते हुए व्हाइट बॉल, सिंगल मिलेगा विद एक्स्ट्रा। यहाँ पर शुरुआत होती हुई टीम सत्यम पैकर्स की। हालांकि गति बहुत है ज़बरदस्त तेजी के साथ यहाँ पर अपने शोल्डर का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त आशीष, लेकिन लाइन और लेन को भी यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी, एक लाइन और लेन पकड़ कर करनी पड़ेगी गेंदबाज से यार। वो अच्छा स्ट्रोक के सामने की तरफ खेला है, हालांकि गैप जरूर है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी वहाँ पर आए हैं गेंद को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा थ्रो सीधे यहाँ पर उत्कर्ष मात्रे के, उत्कर्ष माफ कीजिएगा तुषार उत्तेकर के हाथ में। सिंगल निकाला है यहाँ पर, और अब विद द बैट यहाँ पर पहली सिंगल आई है जय पाटिल के बल्ले से। और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा जो मोमेंटम है उसे कैरी ऑन करने की कोशिश, यहाँ पर मैच को ऑन करने की कोशिश रहेगी सत्यम पैकर्स टीम की तरफ से, क्योंकि 3 गेंदों पर एक आया है विद द बैट और एक एक्स्ट्रा के रूप में आया है। वो अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, यहाँ पर फिर से गति के साथ गेंद थी है। हालांकि नई गेंद के साथ टेनिस बॉल में इतनी गति के साथ गेंदबाजी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नई गेंद की जो ग्रिपिंग होती है वो प्रॉपर ही नहीं होती है फर वाली गेंद पर। लेकिन प्रशंसा करनी पड़ेगी यहाँ पर आशीष की, अच्छी लाइन और लेन के साथ मेहनत कर रहे हैं अपने आप में और अपने टीम के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा आयोजन आप देख रहे हो। भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर मैदान, गुरुद्वारा धमाका, प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, और ये पुल बी का सेकंड मुकाबला है। फिर से एक बार तेजी से अवे फ्रॉम द बॉडी कट किया है, डायरेक्ट हिट की कोशिश, और यहाँ पर देखिए ऐसे मानो कि दिल जल चुका हो। वहाँ पर बेल्स यहाँ पर डाउन जरूर हुई है, लेकिन बल्लेबाज भी पॉपिंग क्रीज के अंदर आए हैं। सिंगल रन यहाँ पर पूरा किया है, कहीं ना कहीं पहले ओवर में P1 के ओवर में दबाव बनाया है। अब तक ये पहला ओवर है जहाँ पर पावर प्ले में सत्यम पैकर्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही ओवर में, दोनों ही मुकाबले में अब तक वो इम्पैक्ट देखने नहीं मिला है। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी देखने नहीं मिली है। पहले मैच की बात की जाए तो 2 ओवर में मात्र 9 रन थे, उसके बाद पारी को संभाला किशन, सुमित और प्रदीप ने, जिन्होंने ओवरऑल अपनी टीम को एक 50 के आंकड़े तक ले गई और एक शानदार जीत यहाँ पर हासिल की। और अब नेक्स्ट बॉल आशीष तैयार होते हुए, ओहो सबमरीन गेंद यहाँ पर देखिए। हालांकि ये गेंद बहुत दूर गिरी थी, ऐसा लगा था कि ऊपर आएगी, लेकिन सीधे यहाँ पर निकली है गेंद आते हुए डॉट के रूप में। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है। एक ओवर के बाद रन संख्या टोटल 4 विदाउट लॉस। पहला पावर प्ले यहाँ पर रहा टीम अनस्केड के नाम में कहूँगा, क्योंकि पहले ओवर में यहाँ पर 4 केवल रन आए हैं। और अब गेंदबाजी के लिए मोनू आए ओवर नंबर 2 लेकर। कहीं ना कहीं अब दबाव बनाया है और मोनू को भी वही कैरी ऑन करना है इस दबाव को, लेकिन ये पावर प्ले नंबर 2 है। क्रिकेट के खेल में वक्त नहीं लगता गेम बदलने के लिए, और गेम बदल सकते हैं। जय पाटिल में वो क्षमता है। मेरा भाईंदर का ऐसा कोई भी मैदान नहीं जहाँ पर जय पाटिल ने 6 लगाया हो, और आज भी वही कॉन्फिडेंस देखने मिलेगा क्या। लेकिन यहाँ पर देखिए पटकी हुई गेंद थी, हवा में गई है, खिलाड़ी डाउन द बॉल आएंगे, गलती हालांकि नहीं हुई है। इसी के साथ जय पाटिल की पारी को पूर्ण विराम लगता हुआ विकेट डाउन।
चलिए नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के बीच में उत्कर्ष आए हैं। पिछले मुकाबले में हालांकि शून्य का चश्मा पहनकर डगआउट की ओर गए थे, संतोष भैया की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए थे। और अब यहाँ पर देखना होगा मोनू के लिए गेंदबाजी के लिए रहेंगे। बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला रहेगा यहाँ पर। क्या यहाँ पर टीम सत्यम पैकर्स के लिए उत्कर्ष एक फ्लाइंग स्टार दिला पाएंगे या फिर रोकने में सफल रहेंगे गेंदबाज मोनू। मोनू तैयार उत्कर्ष के लिए पहली गेंद फेस करेंगे। हल्के हाथ से केवल कट किया पॉइंट रीजन में एक सिंगल रन निकालते हुए। और ये बेहतर है पहले मैच में अगर बात की जाए उत्कर्ष की पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, लेकिन इस वक्त बल्ले पर पहली गेंद ली है सम्मानपूर्वक और एक सिंगल रन इस टूर्नामेंट में अपने नाम किया पहली गेंद उत्कर्ष ने। और अब रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ओहो बेहतर गेंद, एक और कटर यहाँ पर लाजवाब कटर यहाँ पर देखने मिलता हुआ मोनू की गेंदबाजी के माध्यम से। अगली गेंद पावर प्ले नंबर 2 शुरू है यहाँ पर। ओह इस वक्त देखना होगा पढ़ने के बाद बाहर निकली है, ये कटर ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पर, फिंगर को रोल यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टप्पा गिरने के बाद गेंद बहुत बाहर निकली। रन संख्या टोटल 6 स्कोर कार्ड पर है। पावर प्ले नंबर ये 2 शुरू है। पिछले मुकाबले में इसी प्रकार से शुरुआत रही थी सत्यम पैकर्स की और कहीं ना कहीं बदलाव यहाँ पर करने की कोशिश। और फुल टॉस गेंद है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी को सीधे हाथे में दे बैठा है। हालांकि फुल टॉस गेंद को अगर आप ऑन साइड में खेलते, मिड विकेट में खेलते तो शायद यहाँ पर आपको 6 से 4 मिलते थे, लेकिन रिवर्स खेलने की कोशिश थी और बल्लेबाज आउट। चलिए सलामी के दोनों ही बल्लेबाज डगआउट में, पहले जय पाटिल और अब सुमित गए हैं और अब नए बल्लेबाज किशन आए हैं। एक और विस्फोटक बल्लेबाज, पिछले मुकाबले में एक शानदार छक्का जड़ा था किशन ने और कहीं ना कहीं वो 6 किया इंतजार रहेगी टीम की तरफ से। मुनु तैयार, अगली गेंद किशन के लिए। ओह यहाँ पर देखिए स्विंगिंग यॉर्कर, लेकिन बहुत दूर से ये गेंद काटते हुए ऐसा लगा था कि जड़ में जाएंगे, लेकिन बहुत लंबा यहाँ पर पिचिंग किया था। गेंद यहाँ पर पड़ने के बाद बाहर निकली और वाइट बॉल यहाँ आता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ओह देखिए यहाँ पर गति के लिए गए थे, ऐसा लगा कि टर्न कराएंगे गेंद को, लेकिन यहाँ पर इसी के साथ सिंगल रन तो जरूर हुआ है। अब खाली केवल अंपायर का इंतजार रहेगा। ये 22 के रुपए की सिंगल है, बल्ले का कोई संपर्क यहाँ पर देखने नहीं मिला है। सिंगल रन बटोरा है। यहाँ पर मूवमेंट लेना पड़ेगा उत्कर्ष मात्रे को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर। चलिए डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मूवमेंट, टेक अ मूवमेंट एंड मेक इट परफेक्ट फॉर द टीम। और क्षमता है यहाँ पर उत्कर्ष के पास, क्या यहाँ पर कर पाएंगे परफेक्ट अपनी टीम के लिए। ओह लेग ब्रेक गेंद केवल सम्मान करते हुए, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज है मोनू, उनके ऊपर बड़ा अटैक नहीं किया है उत्कर्ष ने और कहीं ना कहीं उनके स्पेल का समाप्ति का इंतजार किया और 2 ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर के बाद रन संख्या टोटल 9। पहले मैच में जो समीकरण था वो इस मैच में भी समीकरण है सत्यम पैकर्स की तरफ से, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्कर्ष मात्रे मैदान के बीच में जो क्षमता रखते हैं 18 बॉल में 50 से 60 रन ठोकने का। इस सीजन में हमने देखा ग्रामीण टीम के लिए
50 रन ठोकने वाले खिलाड़ी बहुत बने मीरा भाईंदर के, जिसमें नजीमुल्ला ट्रॉफी में आमिर दाफेदार ने 50 रन जड़े थे। केंद्र मंत्री चषक में मैकमिलन गोविंद ने 50 रन जड़े। उसके बाद नायकों के परिसर में साहिल पाटिल ने 50 रन जड़े। और उसके बाद हमने यूनिटी कप में देखा जहां पर दुर्गेश पाल मीरा भाईंदर के खिलाड़ी, भाईंदर जे स्पोर्ट्स भाईंदर के 50 रन उन्होंने भी जड़े। और देखना होगा इस सीज़न में, इस टूर्नामेंट में कौन से वो खिलाड़ी बनेंगे जो 50 रन ठोकेंगे। अब तक हालांकि 40 के अराउंड खिलाड़ी पहुंचे हैं। अब आए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद यहाँ पर देखिए, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, क्या लंबाई यहाँ पर पूरा कर पाएगी? और डाउन द बॉल फील्डर। इसी के साथ सेलिब्रेशन तैयार होता हुआ। कम ऑन डीजे। माझे मनान भरली सकौरी काकू पापलेट वाली उचल का माझी नवरी माझे मनान भरली सकौरी वाडा आंबड्यावर चांदणी जावई निघाली सायलीची जावई निघाली सायलीची कपाली चलिए यहाँ पर उत्कर्ष की विकेट मिली है। हालांकि इम्पैक्ट नहीं डाल पाए एज आइकॉन के रूप में सत्यम पाकिस्तान टीम के लिए उत्कर्ष खेल रहे हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में गेंदबाजी चली थी, लेकिन इस बल्ला नहीं चल रहा है उनका इस टूर्नामेंट में। कहीं ना कहीं अब दबाव होगा। प्रदीप भाई आए हैं नए बल्लेबाज, लेकिन दबाव का सिचुएशन हो या फिर खुशहाली का सिचुएशन हो, हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की जिसकी पहचान है वो आए हैं प्रदीप भाई। आड़ा बल्ला बहुत ज़बरदस्त घुमाते हैं। अच्छे की अगली गेंद, एक और बेहतर गेंद सामने की तरफ खेला है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। यहाँ पर खिलाड़ी देना थे, थोड़ी सी गलती हुई, दूसरे रन के लिए गए। यहाँ पर देखना होगा 2 रन पूरा हो पाएगा। यहाँ पर अच्छी रनिंग विद द विकेट, किशन इनकी तरफ से अच्छा कॉल और देखते देखते 2 रन पूरा। पहली गेंद पर विकेट आया, उसके बाद अजय का जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं आसमान में चुभता हुआ नजर आया, क्योंकि बड़े खिलाड़ी की विकेट भी उन्होंने कैरी की है। और 2 गेंदों पर 2 रन यहाँ पर आया है। अब अगली गेंद यहाँ पर अजय इनकी रहेगी प्रदीप के लिए। ओहो, एक और बेहतर गेंद, एक और लाजवाब गेंद। हालांकि अजय की प्रशंसा करनी पड़ेगी, फुलर लेन की गेंद कर रहे हैं और बीट कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और अभय गेंदबाजी कमाल की कर रहे हैं। 3 गेंदों पर अब तक बड़ा शौक खेलने के लिए मौका नहीं दिया है। ये खराब गेंद है, बहुत बाहर की गेंद थी। अंपायर दर्शाते हुए वाइट बॉल, कुछ साउंड अलग निकाला था यहाँ पर गेंदबाज ने। गेंद हाफ ट्रैकर में यहाँ पर डाला था, और लेकिन ऑफ स्टंप के भी बहुत बाहर की गेंद, ये कोई छेड़छाड़ नहीं, वाइट के साथ सिंगल मिलता हुआ। हल्के हाथ से यहाँ पर चिप किया गेंद को, डाउन द बॉल फील्डर। ओहो, ये देखिए क्या छूटता हुआ। वहां पर खिलाड़ी थे, शिब्बू थे वहां पर। चलिए, सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी को प्रदीप भाई अगर सिक्सर लगाते हैं तो गुड्डू रंगीला की तरफ से हर सिक्स के लिए 200 रुपये, हर सिक्सर के लिए यहाँ पर 200 रुपये रहेगा। अजय तैयार होते हुए। हालांकि अभी तक बड़ा स्ट्रोक फ्लाइंग नहीं करा है, सिंगल रन पूरा किया दूसरे रन के लिए, और अब केवल और केवल एक सिंगल रन। हालांकि चाहते हैं 2 रन, लेकिन नहीं पूरा कर पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। कमाल की गेंदबाजी अजय इनकी तरफ से, टीम के ओनर है अभय, माफ कीजिएगा, नॉट अजय। अभय और अजय ये 2 भाई हैं, और अभय गेंदबाजी के लिए बहुत करीब से बचपन देखा हमने। अभय का भी अभिनव स्कूल से बिलोंग करते हैं, स्टडी किया उन्होंने। हल्के हाथ से यहाँ पर कट किया, गली रीजन में फील्डर वहाँ पर तैनात है। सिंगल रन यहाँ पर बटोरते हुए धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बनाया है टीम अनस्केर्ड ने। हम किसी से डरेंगे नहीं, इसीलिए नाम लिख दिया है जर्सी पर अनस्केर्ड। और इसी के साथ 3 ओवर खेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के बाद रन संख्या टोटल 15 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। क्या गेंदबाजी के लिए गाला को लाया जाएगा, आशीष को लाया जाएगा?
या फिर से मोनू को लाया जाएगा। BMW घेऊन आला 10 नंबर गाडीला पंढरी शेट पडके बिगरवाला बिनजोड छकडेवाला पंढरी शेट पडके बिगरवाला बिनजोड छकडेवाला पंढरी शेट पडके बिगरवाला बिनजोड छकडेवाला पंढरी शेट पडके बिगरवाला बिनजोड छकडेवाला। तीन ओवर 15 सर नीचे धन्यवाद। और 3 ओवर के बाद 15 रन स्कोर कार्ड पर। हालांकि सचिन पाटिल गए कार से थे और अब आए हैं बाइक पर। कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी उनके लिए मायने करता है क्रिकेट के खेल में। उनके लिए 4 व्हीलर लकी नहीं था, अपनी बाइक को लेकर आए मैदान के बीच में। अब फिर से एक बार 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद सत्यम पैकर्स की बल्लेबाजी, केवल और केवल मात्र 15 रन बने स्कोर कार्ड पर। किशन तैयार, मोनू की ये पहली गेंद इस ओवर की। हाफ ट्रैकर गेंद है, खिलाड़ी वहाँ पर तैनात है और अच्छा कैच वहाँ पर। और आते ही आते यहाँ पर खराब गेंद पर शॉट सिलेक्शन बहुत खराब रहा किशन का और विकेट का हुआ है पतन। वन साइड हीरो हाय यो वन साइड हीरो हाय। चलिए फिर से एक बार तैयार रहेंगे गेंदबाज। पटकी हुई गेंद थी, बहुत अंदर की तरफ गए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खेला है वहां पर खिलाड़ी, केवल दर्शक की भूमिका में रहेंगे और गेंद फ्लाई होती हुई ओवर द हेड बाउंड्री लाइन। पटकी हुई गेंद थी, अंदर की तरफ गए और इसी प्रकार से बड़े शो की आवश्यकता है। सन्नी सिंह यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हुए चौका जड़ते हुए स्कोर कार्ड पर और रन संख्या ले जा पहुँचाया है टोटल 19 रन। चौथा ओवर शुरू हुए, यहाँ पर दूसरी गेंद कंप्लीट हो चुकी है। स्लोअर गेंद गति में फंसाते हुए गाला आए डाउन द बॉल और गाला की तरफ से ये गाले में जमा डिपॉजिट कर लिया गेंद को। गोपाल सोनी आए टीम के कैप्टन मैदान के बीच में, लेकिन अब दबाव है कुछ ना कहीं क्योंकि गेंदबाजों ने कमर कस ली है, रन नहीं खर्च कर रहे हैं, मेहनत कराने को प्रमोट कर। वो अच्छा स्ट्रोक है, यहाँ पर देखना होगा खिलाड़ी वहाँ पर तैनात है शॉर्ट मिड ऑफ पर, जहाँ पर सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ। हालांकि प्रदीप भाई के हर सिक्सर के लिए 200 रुपये है गुड्डू रंगीला की तरफ से, लेकिन अभी भी एक भी बड़ा स्ट्रोक नहीं आया है। ये फुल टॉस गेंद है, एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं है, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है और इसी के साथ कैच यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ। क्या फिर पकड़ा है, लेट्स देखना होगा कैच हुआ है या फिर ड्रॉप हुआ है। चलिए फुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं तो सबसे लंबा जोन है काउ कॉर्नर का, उसी जोन में खेलने की कोशिश थी प्रतिभाई की तरफ से और डेफिनेटली यहाँ पर विकेट का हुआ है पतन।
GAA भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी बीवी को डरने का नहीं भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी बीवी को डरने का नहीं बुलाती वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्रिकेट अगर बुलाता तो दोस्तों आप जाइए, क्योंकि आपको पहचान नहीं है क्रिकेट। नावरडेज क्रिकेट में अगर बात की जाए तो ISPL जैसी बड़ी प्रतियोगिता टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए, और डेफिनेटली आप ये कभी मत सोचिए कि मैं उस कैलिबर का उस लेवल का खिलाड़ी नहीं है। जब भी ट्रायल हो मुंबई में ISPL का, आप डेफिनेटली जाइए। क्या पता आपका भाग्य कब खुल जाए और आपको मौका मिल जाए ISPL में खेलने का, क्योंकि ISPL में जोन वाइज सिलेक्शन है दोस्तों। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। ऑफ साइड की गेंद थी और डेफिनेटली वहाँ पर अच्छी फील्डिंग शॉट कवर में एक ही रन यहाँ पर मिलता हुआ। कुशल भाई आए हैं बल्लेबाजी के लिए, कैमरा को संभालते लेकिन आज बल्ले को संभाल रहे और टीम की पारी को संभालने का है, ये सुनहरा मौका है। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 21 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद अंतिम और आखिरी ओवर। अनस्टेडी टीम, कमाल की गेंदबाजी, सभी खिलाड़ी बहुत फिट एंड फाइन नजर आ रहे हैं। क्या चौथा अंतिम और आखिरी ओवर गाला का रहेगा, क्योंकि गाला की गेंदबाजी इस मैदान पर बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलती है। दोनों ही तरफ गेंद को नचाते हैं गाला, क्योंकि होम ग्राउंड भी है गाला का। तो लेट्स सी, गाला का वो बैकफील्ड विकेट लेने के बाद अभी भी याद है मुझे, जैसे डंडी गुल की बल्लेबाज की सीधे दो उल्टा दो लगाया था उन्होंने मैदान के बीच में, रोल किया था अपने बॉडी को, लेकिन इतने लय में नहीं नज़र आ रहे हैं। चलिए 6 गेंदों का खेल बाकी है, 21 बने स्कोर कार्ड पर। हालांकि पंकज का भी यूटिलाइज नहीं किया गया गेंदबाजी के लिए। अमित आए हैं गेंदबाजी के लिए। ओहो, स्लोवर गेंद, पहली गेंद वाइड के रूप में। हालांकि पंकज से ऐसा उम्मीद थी कि टीम के कैप्टन भी हैं तो गेंदबाजी के लिए आएंगे। एक बेहतर गेंदबाज हैं, स्ट्राइक करते हैं हमेशा, गेंदबाजी के स्टार्ट कराते हैं, लेकिन पीछे रखा गया है उन्हें। कुछ नए गेंदबाजों को यहाँ पर मौका दिया गया है यहाँ पर अनस्केल्ड टीम की तरफ से। कट किया है यहाँ पर गली रीजन में और गेंद नहीं रुकेगी और गेंद सीधे दंदनाती हुई, ये बाउंड्री आती हुई कुशल के बल्ले से सीधे डीप गली और पॉइंट के बीच से निकलती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बुलाती है मगर जाने का नहीं ओ बुलाती है मगर जाने का नहीं ओ बुलाती है। लंबी डालने की कोशिश कर रहे हैं गेंद और उसका फ़ायदा मिला है टीम को और 26 रन स्कोर कार्ड पर अब तक नजर आते हुए कुशल है बल्लेबाजी के लिए बड़े स्ट्रोक की उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक अगर बात की जाए तो एक बाउंड्री उनके बल्ले से आई है, बड़ा स्ट्रोक वो जो चाहते हैं सिक्सर नहीं आया है। फिर से एक बार लॉन द कार्पेट खेलते हुए सिंगल रन पूरा किया दूसरे रन के लिए। अच्छा थ्रो वहाँ पर केवल सिंगल मिलता हुआ और रन का टोटल जा पहुंचा है 27 रनों पर। गेंदे 20 ओवर के अब तक टोटल 2 गेंदों पर रन आए हैं, टोटल 6। 2 बॉल पे 6 अब तक यहाँ आए हैं और अभी भी 4 गेंदों खेल बाकी है। और इस वक्त एक और बेहतरीन गेंद, सुपर गेंद, पिचिंग बहुत ही लाजवाब, वाइट यॉर्कर के रूप में ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और एक डॉट के साथ यहाँ पर नेक्स्ट बॉल की शुरुआत करने जाएंगे। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त अमित गुप्ता। ये फुल टॉस है, नो बॉल है और ये गेंद सीधे डिस्पोजिट किया। दर्शकों में सत्ता आया यहाँ पर, फ्री हिट की गेंद भी रहेगी अगली। अब
जी धन्यवाद। और हालांकि कहीं ना कहीं गलती की है मैं कहूँगा अंश की टीम ने, क्योंकि पंकज जैसे गेंदबाज थे उनके पास, गाला जैसे गेंदबाज थे, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया अमित गुप्ता का और महंगे साबित हुए। 3 बॉल में 13 रन। कहीं ना कहीं इस मुकाबले में कमबैक कर लिया सत्यम पैकर्स ने भी। 3 बॉल में 34 बने। फ्री हिट की गेंद रहेगी गोपाल सोनी के लिए। मिस्टर मिक्सो के बॉल हवा में, हालांकि फ्री हिट की गेंद थी ये, कैच कैरी जरूर किया गया उत्कर्ष के उतेगा रिंग की तरफ से, लेकिन एक सिंगल मिलता हुआ और रन संख्या टोटल 35। अंतिम 2 गेंद का खेल बाकी है। 2 गेंदों में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक सर्च कर रही है यहाँ पर टीम सत्यम पैकर्स। कुशल ऑन स्ट्राइक। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा बैठक लगाया है। कौन क्षेत्र में सिंगल रन पूरा दूसरे रन के लिए गए हैं, क्या 2 रन पूरा हो पाएगा इसे देखना होगा। और हालांकि नहीं पहुंच पाएंगे बल्लेबाज, बहुत दूर रहे हैं। और इसी के साथ विकेट का पतन। यारों से यार मिलते हैं, प्यार का झूला झूलते हैं, दो दो पैग लगाए तो मन में गुल खिलते हैं। चलिए अंतिम और आखिरी इस ओवर की गेंद रहेगी, जहाँ पर अगर सिक्सर आता है तो 40 के प्लस का टारगेट भी ये ग्राउंड पे अच्छा रहेगा मैं कहूँगा, क्योंकि 40 रन हमने देखा पहले मैच में डिफेंस किए टीम मौज 11 ने। इसमें सबसे बड़ा योगदान था अशोक पाल चचा का। विमलेश, चलिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइट बॉल, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में। और रन संख्या टोटल जा पहुंचा है 36। 7 हो चुका है, माफ कीजिएगा 37। हवा में गेंद है, डाउन द बॉल, फील्डर आएंगे पंकज और यहाँ पर देखिए कोलैप्स हुए। हालांकि बैड लक आ जाएगा, गैच के नीचे आए जरूर थे लेकिन पैर फिसलता हुआ नजर आया और चौका मिला है। और रन संख्या 41 और जिसके लिए 42 बनाने।
और इस 42 रन के लिए क्या सत्यम पैकेज यहाँ पर किस प्रकार से रोकने में सफल रहेगी देखना होगा। चलिए अंपायर से गुजारिश रहेगा कि प्लीज टेक पोजीशन। टाइम फॉर द ब्रेक फॉर द नींबू पानी फॉर द अंपायर्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंपायर्स का। मैच ऑन होता हुआ यहाँ पर 42 रन बनाने जीत के लिए टीम अनस्कैर्ड 11 गो और सत्यम पैकेज रोकने के लिए तैयार है। पहली गेंद उत्कर्ष मात्रे की है। पहली गेंद केवल सेंसिबल अंदाज में पुश करो और खुश रहो, सिंगल निकाला है यहाँ पर। 30 बॉल में 42 रन, 12 रन गेंद से ऊपर है। और उत्कर्ष मात्रे वो खिलाड़ी तुषार उत्तेकर वो खिलाड़ी है जो 2 गेंदों पर 2 बड़ा लगाकर जो रन और बॉल का डिफरेंस है ना वो कहीं ना कहीं कम कर देंगे। लेकिन लेट्स सी, देखना होगा ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट, उत्तेकर वर्सेस मात्रे। पहली गेंद यहाँ पर खेला है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, फील्डिंग अच्छी हुई, थ्रो अच्छा आया लेकिन 1 रन नहीं रोक पाएंगे। हालांकि सबसे स्ट्रांग जोन है तुषार उत्तेकर का। फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग में कमाल के स्ट्रोक लगाते हैं वो। और अब तक बात की जाए तो दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑफ द मार्क किया विद द सिंगल एंड स्कोर को ले जा पहुंचाया है 2 रनों पर। फिर एक बार पावर प्ले का ये ओवर है। ओह, बल्ले का भारी किनारा, विकेट कीपर का सहारा मिला है। इसी के साथ विकेट का पतन। लिए नए बल्लेबाज इस वक्त अजय गए हैं बल्लेबाजी के लिए और अभिजीत के ब्रदर। और अब देखना होगा मैदान के बीच में सफलता मिली है उत्कर्ष मात्रे को, जिस नाम से क्वालिटी की गेंदबाजी के जाने जाते हैं वो क्वालिटी की गेंदबाजी यहाँ पर दर्शाते हुए इस मुकाबले में। बल्ला इनका नहीं चला, मैं पहले ही कहा कि बल्ला इनका नहीं चल रहा, लेकिन गेंदबाजी में कमाल कर रहे हैं। फर्स्ट मुकाबले में भी इनका पहला ओवर जो बहुत महंगा रहा था सचिन पाटिल के अगेंस्ट में, लेकिन उसके बाद सेकंड स्पेल में मैच में घुसा डाला अपनी टीम को। ओहो, बेहतर गेंद, क्या गेंद थी ये, पूरी तरह से स्विंग एंड मिस। सुपर बॉल बाय उत्कर्ष मात्रे। पढ़ने के बाद राइज भी हुई गेंद और टर्न भी हुआ, बल्लेबाज तरह तो करे क्या। इस प्रकार से गेंद को खेल पाना इज वेरी डिफिकल्ट और टीम को लीड कर रहे हैं इस वक्त उत्कर्ष मात्रे, उत्तेकर, तुषार उत्तेकर। कहीं ना कहीं अजय को जरूर यहाँ पर कान मंत्र जरूर दिया, लेट्स सी कितना फायदा बनेगा उसका। ओह, यहाँ पर देखिए क्लीन 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 बोल्ड।
चलिए नए बल्लेबाज अमित गुप्ता हैं, इस वक्त देखना होगा। पहले जो गेंदबाजी रही इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उस मोमेंट को भूलना पड़ेगा और कमबैक करना पड़ेगा। कहते हैं दोस्तों ज़िंदगी में मान लो तो हार है और ठान ले तो आपकी जीत है, और अगर यहाँ पर जीतना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और जितना बड़ा संघर्ष रहेगा उतना ही बड़ी आपकी जीत मिलेगी। 1 सेकेंड बॉलर तैयार, मिस टाइमिंग शो है, बॉल हवा में, डाउन द बॉल फील्डर आएंगे गोपाल सोनी, और यहाँ पर 3 विकेट कैरी करते हुए उत्कर्ष मात्रे। वेल डन एंड गुड जॉब बाय उत्कर्ष। एक ओवर 2 रन और 3 विकेट कैरी किया है। वेल डन एंड गुड बॉलिंग बाय उत्कर्ष मात्रे। कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए जो 42 रन का लक्ष्य था, अब कहीं ना कहीं 60 रन का लगेगा। धन्यवाद ऋषु। अब इक्वेशन बदला है, 24 बॉल्स और 40 रन चाहिए। अब जवाबदारी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, तुषार उत्तेकर को बल्लेबाजी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। एक बड़ी इनिंग को यहाँ पर बिल्डअप करना पड़ेगा विद द बैट। उनका साथ देने के लिए पंकज नॉन स्ट्राइक एंड पर। अभी भी अगर बात की जाए तो मोनू का भी आना बल्लेबाजी के लिए बाकी है, तो डेफिनेटली मैच में बहुत रंगारंग होगा, बहुत ही फाइट बैक होगा मैच में। पहली गेंद यहाँ पर सनी की, अच्छी गेंद यहाँ पर, बेहतरीन गेंद। कहीं ना कहीं दबाव अब अनस्केयर्ड टीम के ऊपर है। कहते हैं दोस्तों मेरे भाई घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मेरे भाई घायल यहाँ हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका और फिर से लड़ सका वही जिंदा है। और उत्कर्ष मात्रे में, उत्तेकर में वो क्षमता है कि मैच में कमबैक कर सकते हैं। फाइनल की तरफ गेंद गई है, बहुत तेजी के साथ 2 रन पूरा किया, तीसरा रन डेफिनेटली जाएंगे। ये गेंद को अभी तक कलेक्ट नहीं किया है खिलाड़ी ने, और देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्री मिली है ना, इससे संजीवनी मिलेगी, अब टीम को ऊर्जा मिलेगी यहाँ से। और ये चौके की मदद से रन संख्या जहाँ पहुँचा है, टीम अनस्केयर्ड टोटल 6 रन, 22 बॉल रन चाहिए 36, 22 बॉल 36 रन। बड़े खिलाड़ी हैं तुषार उत्तेकर, बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। फॉलिंग स्लिप अभी तक आया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आएगा अगर आखिरी तक मोमेंट तक रहेंगे तो। ये देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हवाई सफर किया, गेंद हवा में है, खिलाड़ी बहुत दूर है, नहीं पहुंचे हैं, सिंगल डबल में कन्वर्ट किया है। हालांकि बहुत दूर से गेंद को कलेक्ट करना था, 2 खिलाड़ियों के बीचों बीच ये गेंद गिरी, क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर चल रहा है, ओवर नंबर 2। 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर हैं, एक डीप लॉन्ग ऑन पर है, एक डीप मिड विकेट और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में रखा गया है खिलाड़ी है, और दोनों के बीचों बीच डीप विकेट में गेंद वहाँ पर गिरी, जहाँ पर 2 रन पूरा करते हुए और रन संख्या टोटल जहाँ पहुँचा है 8 रनों पर। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर तुषार उत्तेकर बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर ऑन द टोस आए और डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के समय से गेंद को खेला है, और गेंद फरार होती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। वीरेंद्र सहवाग काफी कुछ स्टाइल में ऑन द टोस आए, गेंद की उछाल ज्यादा थी और उसका फायदा उठाया और सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर निकाला 4 रन के लिए। गुड स्ट्रोक बाय तुषार उत्तेकर, और इस मुकाबले में अब रन जोड़ते हुए स्कोर कार्ड पे नजर आ रहे हैं। पहले ओवर से 2 आए थे, इस ओवर से अब तक 10 आए। कट करने की कोशिश है गली रीजन में, संतोष भैया के हाथों में गेंद, हालांकि 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ और रन संख्या 13 स्कोर कार्ड पर। अंतिम और आखिरी गेंद इस ओवर की। अब पंकज रहेंगे बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। अभी तक एक भी बॉल इस मुकाबले में फेस नहीं किया है।
ओहो, यहाँ पर देखिए अपील है जोरदार, लेकिन यहाँ पर भी गेंद आती हुई डॉट। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर के बाद रन संख्या टोटल 13 स्कोर कार्ड पर। चलिए पानी की व्यवस्था आदर्श मंडल। एटीन balls, 29 runs required to win. थोड़ा दूर जरूर गया है। चलिए यहाँ पर सिंगल रन, बड़ा गैप है और देखना होगा। और गेंद इस वक्त यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई अंपायर का जाता हुआ और उत्कर्ष के बल्ले से ये चौथी बाउंड्री। भावेश पवार पवन केनेची जोडी रायगड ठाण्यात दोघं रेकॉर्ड मोडी खासदार चषकाला मालिका विराची घेतली हो चलिए 3 गेंदों के बाकी, अगर हारलेला सामना उत्कर्ष के अगेंस्ट में 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते हैं बल्लेबाज तो 2000 रुपये कैश प्राइज करण और ऋषु की तरफ से दिया जाएगा। संख्या टोटल स्कोर कार्ड पर अब तक 21। अब आधा यहाँ पर जो रन है वो पूरा किया है टीम 15 गेंदों पर 21 रन, और अभी भी इक्वेशन अगर बात की जाए तो 15 में 21 ही चाहिए। 15 बॉल 21 रन। फुल टॉस गेंद सामने की तरफ खेला है, बहुत ही अच्छा है ये ड्राइव डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, वहाँ पर गलती हुई है। दूसरे रन आएंगे डेफिनेटली पंकज, और थोड़ी सी गलती हुई, फायदा मिला है यहाँ पर तुषार उत्तेकर को, टीम स्केट को, और रन संख्या जहाँ पहुंचा 23 रन। अब चौथा गेंद थी 19 रन का समीकरण। ओ यहाँ पर देखिए उड़ाया जरूर है गेंद को, खिलाड़ी वहां पर डाउन द बॉल आएंगे और कोई गलती नहीं, बहुत
पॉइंट हाई किए मैं कहूँगा तुषार उत्तेकर ने। और जो स्ट्रोक सिलेक्शन था वो बहुत रॉन्ग रहा, क्योंकि जो सबसे लंबा रेंज है वो रेंज में वहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए गए, स्ट्रोक लगाने के लिए गए और आउट हुए। और अब अंतिम और आखिरी गेंद यहाँ पर फेस करने के लिए मोनू चौरसिया गए हैं नए बल्लेबाज। क्या फाइफर हो पाएगा तुषार? इस वक्त उत्कर्ष मात्रे की तरफ से 5 यहाँ पर विकेट ले पाएंगे, 4 तो अब तक होल्ड कर लिए हैं। चलिए लेट्स सी अंतिम और आखिरी गेंद। ओहो, हल्के हाथ से ये डेडली बाउंसर थी, हल्के हाथ से केवल खेला है। शॉट फाइनल के क्षेत्र में एक सिंगल मिलता हुआ और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 24 रन, कमाल की गेंदबाजी, 4 विकेट लिए अब तक टीम सत्यम पैकर्स ने और वो 4 के 4 विकेट उत्कर्ष मात्रे के नाम। हमारे बीच आदरणीय दिनेश बिश्नोई जी उपस्थित होते हुए उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मुख्य मंच पर आना है। दिनेश बिश्नोई जी, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। विमलेश यादव को हालांकि बहुत जल्दी लाया गया है, मैच का जो इक्वेशन है उससे और दूर करने की कोशिश है सत्यम पैकर्स की तरफ से। गेंदे टोटल हैं 12 और रन चाहिए 18 जीत के लिए। ओहो, पहली गेंद यहाँ पर रिवर्स स्ट्रोक डाला है। शॉट ऑफ द मैच, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, आते ही आते सीधे रिवर्स टोला, सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रन। चलिए, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहा करेंगे यहाँ पर कि आते आते रिवर्स लगाएंगे, लेकिन मोनू को पता है कि गेंदबाजी जो है वो विमलेश की लेग ब्रेक गेंद है, तो गेंद बाहर निकलती है तो बल्ले पर अच्छा आएगी जब अगर रिवर्स स्ट्रोक लगाएंगे तो। अब फटाक से यहाँ पर प्रोटेक्शन तैनात किया गया है। हल्के हाथ से बैकफुट को नीचे की तरफ लाया, केवल और केवल खेलते हुए शॉट मिड विकेट क्षेत्र में सिंगल रन मिलता हुआ, एक सिंगल रन और रन संख्या टोटल स्कोर कार्ड पर 31। 10 बॉल 11 रन, कंपल्सरी ड्रेसिंग एंड चेसिंग का नियम, गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1 देख रहे हो आप। पैटर्न बैट के बीच में गेंद है, लेट्स देखना होगा क्या रन हो पाएगा, लेकिन नहीं। बैकअप हालांकि वहाँ पर नहीं था, नहीं तो डेफिनेटली हिट करते हैं यहाँ पर उत्कर्ष मात्रे। और इसी के साथ गेंद आती हुई डॉट। बल्ले पर अभी तक गेंद एक भी नहीं आ रही है टीम के कैप्टन पंकज के बल्ले पर। कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बात की जाए तो 2 बॉल में 0 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक है यहाँ पर और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए जय पाटिल। और इसी के साथ रन, हालांकि ऐसा नहीं था जय पाटिल के लिए भी, क्योंकि गेंद सामने जब गिरती है आपके तो एक उछाल देखने को मिलता है, बाउंस देखने को मिलता है। वो बाउंस में गेंद को हाँ हाथ पर लगी जरूर थी, लेकिन अंदर नहीं आ पाई। ओहो, ये देखिए यहाँ पर ये नसीबवान बाउंड्री मिलेगी अब। चलिए 7 बॉल 3 रन की आवश्यकता अंश की टीम को।
हालांकि जीत के बहुत करीब है। जिस प्रकार से हमने मॉच 11 का मुकाबला देखा कि 6 में 4 चाहिए था आरसी को, और आरसी टीम वहाँ से कहीं ना कहीं दूर गई और बहुत ही दूर गई अब इस टूर्नामेंट से भी। बहुत दूर से यहाँ पर खेलने की कोशिश थी अवे फ्रॉम द बॉडी, लेकिन गेंद पिचिंग उनकी बहुत अंदर की तरफ रही और अब गेंदें टोटल 6 और रन चाहिए 3। क्या गेंदबाजी के संतोष भैया को लाया जाएगा या फिर गोपाल सोनी आएंगे? फुल टॉस बॉल और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर ही आता हुआ शानदार चौका। मोनू चलिए टीम आइकॉन के कैप्टन से गुजारिश करूंगा टॉस के लिए आना है। टीम आइकॉन स्क्वाड 11 बनाम आइकॉन के बीच होगा ये टॉस और उसके पहले हम देंगे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। चलिए प्लेयर ऑफ द अवार्ड के लिए जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, ओवरऑल बात की जाए तो ओवर में 2 ओवर फेंका और 4 विकेट होल्ड किए और विद द बैट 4 बॉल में 12 रन बनाए, मोनू चौरसिया बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। चलिए मोनू भाई आना है। तुषार उत्तेकर की भी लाजवाब बल्लेबाजी रही, 20 रनों का योगदान दिया, लेकिन 4 विकेट जो होल्ड किए उसके बलबूते पर ये बहुत दिनों के बाद आज मोनू को ऑन फ्रेम हम देख रहे हो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर लेते हुए। मोनू भाई बहुत दिनों के बाद आज खेलने के लिए उतरे हो मैदान के बीच में, कैसा लगा तुषार उत्तेकर के साथ खेल कर? और टीम के सबसे प्रमुख लीड कर रहे थे टीम को और अच्छी लीडिंग की है और आपको जो विकेट था महत्वपूर्ण मूवमेंट पे आपको भेजा और अच्छी बल्लेबाजी आपने की, ओवरऑल कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा, हम लोग पहली बार इतना साथ में खेले हैं, पहली बार, नहीं तो हम लोग कभी सामने इतना खेले नहीं हैं। काफ़ी अच्छा गाइड किया तुषार ने, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोनू जिनका बल्ला बहुत बोलता है, लेकिन विद द बैट बॉल और बॉल यहाँ पर कमाल की इनिंग पेश करते हैं। चलिए टीम आइकॉन्स वर्सेस अनस्केड कैप्टन आना है टॉस के लिए और मोनिश बोरीचा रहेंगे जिनके हाथों से ये कॉइन उछाला जाएगा। आई गेस ये अंतिम मुकाबला रहेगा आज के ये दिन का, अगर एक ही जीते तो सुपर ओवर भी बन सकेगा। टेल यहाँ पर कॉल है और टेल ही आया है। तुषार बात की जाए तो टॉस यहाँ पर आइकॉन 11 ने जीता है। पहली जीत जो थी बहुत इजी थी, मैं कहूँगा ओवरऑल कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का विकेट जल्दी गिरा और बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं हुई जो उम्मीद कर रही थी पूरी टीम आइकॉन्स, और एक आसान सा मैच, हाथ का मैच में गंवाया कहूँगा, और यहाँ पर टॉस जीता है। ओवरऑल डिसीजन क्या रहेगा और पहले जो मैच में गलतियाँ की कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर सुधारने की कोशिश रहेगी टीम आइकॉन की तरफ से। फील्डिंग करेंगे और जो पहले मैच में जो गलती की है उसको हम वापस नहीं दोहराएंगे, अच्छे से खेलेंगे इस बार। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगे तुषार उत्तेकर को। और चलिए हमारे साथ अनस्केड की टीम है। 4 ओवर में बेहतर गेंदबाजी की आप लोगों ने, 4 ओवर में केवल 21 रन दिए, लेकिन वो जो अंतिम ओवर था एक्सपेरिमेंट करने गए क्योंकि आप खुद बॉलिंग के लिए अवेलेबल थे। गाला जो रेगुलर बॉलर है अमित गुप्ता के साथ क्या जाने का, क्या इक्वेशन क्या था, माइंड में क्या था कि अमित गुप्ता के पास आप गेंदबाजी के लिए गए? नहीं, वो बिल्कुल अच्छा बॉलिंग करता है पर आज नहीं कर पाए, ठीक है, पर अब करेंगे और सुधार करेंगे। चलिए इस वक्त आपको यहाँ पर और अगर बात की जाए तो जो तुषार की बल्लेबाजी रही उसके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनको इसके लिए आइकन लिया था, तो जिसके लिए लिया था उन्हें काम किया, हमको मालूम है क्यों करते और इस बार भी करेंगे।
चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगे पंकज एंड दोनों ही टीमों को। और फील्डिंग के लिए आप देख सकते हो टीम आइकॉन्स के टॉस जीत कर पहले फील्डिंग लिया है। 4 ओवर का मुकाबला है। बेलीगर 4th ओवर, टीम कैप्टन आइकॉन्स बेलीगर 4 ओवर्स मैच है ये, 4 ओवर्स 4 बॉलर्स। और टीम अनस्केर्ड आप भी नोट करना 4 ओवर 4 बॉलर्स।